हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैमिली एजुकेशन 1.2। देखिए दोस्तों, आज हम विज्ञान की क्लास शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर यह बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और ध्यान से पढ़ें। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। हम शुरू करते हैं विज्ञान का अध्याय नंबर 1 और इसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। देखिए दोस्तों, हम शुरू से ही बात करते हैं कि भोजन क्या होता है। भोजन वह पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल उचित मात्रा में उपस्थित हो एवं जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता हो, इसी को भोजन कहते हैं। देखिए, भोजन वह पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण व जल ये सभी उचित मात्रा में उपस्थित हों और जीवों द्वारा इनको ग्रहण किया जाता है। भोजन को जीव ग्रहण करते हैं। भोजन हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि भोजन से ही मानव स्वस्थ रहता है। और अब बात करते हैं मानव स्वास्थ्य। और मानव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है संतुलित आहार। संतुलित आहार से मनुष्य का दिमाग स्वस्थ रहता है, वह तेज चलता है। और संतुलित आहार से ही रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और ये हमारे क्लियर हो गया भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। और आज ये विज्ञान का पहला ही चैप्टर है, सब्जेक्ट है विज्ञान। वैसे हम बात करते हैं विज्ञान क्या होती है। विज्ञान हम अपनी प्रकृति में आसपास की वस्तुओं के बारे में जानना, उनकी प्रकृति का अध्ययन करना, उनके गुण, व्यवहार आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए, हम बात करते हैं अब आगे। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संतुलित भोजन और दूसरा है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व या अवयव उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। पोषक तत्व यानी
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल आदि उचित मात्रा में उपस्थित हो उसी को संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, इसी को ही संतुलित भोजन कहते हैं। असंतुलित भोजन वह भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो। असंतुलित भोजन वह भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। आगे देखिए दोस्त, बात करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि हमको पता चलता रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुपोषण की। कुपोषण किसे कहते हैं? यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो इसी को ही कुपोषण कहते हैं। देखिए, यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो इसे ही कुपोषण कहते हैं। यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो इसे कुपोषण कहते हैं। वैसे तो कुपोषण 3 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण और खनिज कुपोषण। देखिए, हम बात करते हैं इनके प्रकार की। कुपोषण 3 प्रकार के होते हैं। विटामिन कुपोषण, दूसरा होता है प्रोटीन कुपोषण और तीसरा होता है खनिज कुपोषण। अब हम विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण तीनों की बात करते हैं। अब बात करते हैं हमें विटामिन कुपोषण की। वैसे विटामिन हमारे भोजन का सूक्ष्म भाग होता है। वैसे तो विटामिन हमारे भोजन का सूक्ष्म भाग होता है, लेकिन कार्य की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन वैसे तो हमारे भोजन का सूक्ष्म भाग होता है, लेकिन कार्य की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और विटामिन की कमी से हमारे शरीर में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। देखिए, विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं? यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में किसी एक विटामिन या एक से अधिक विटामिन की कमी हो तो इसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। देखिए, विटामिन कुपोषण लंबे समय तक एक या अधिक विटामिन की कमी हो। यदि लंबे समय तक एक या अधिक विटामिन की कमी हो तो इसे ही विटामिन कुपोषण कहते हैं। और विटामिन की कमी से हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रोग जो होता है, ये है विटामिन ए की कमी से रोग है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। रतौंधी में क्या होता है? प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है, इसे ही रतौंधी रोग कहते हैं। यह कौन सी कमी? यह विटामिन ए की कमी से होता है। अब बात करते हैं विटामिन B12, यानी विटामिन B12 की कमी से होता है बेरीबेरी। इसे बोलते हैं थायोसिन। अब बात करते हैं B2। B2 की कमी से इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। इसकी कमी से होता है राइबोफ्लेविन, तो इसका नाम है, और इसकी कमी से यही रोग होता है। अब बात करते हैं B3, यानी नियासिन। इसकी कमी से रोग होता है प्लेग्रा। अब बात करते हैं विटामिन सी से रोग होता है स्कर्वी, और इसमें क्या होता है? त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। और विटामिन डी से होता है रिकेटस। इसमें पैरों की हड्डियां कमज़ोर मुड़ जाती हैं, भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। अब मैं आपको इनकी याद करने की ट्रिक बताता हूँ। रेटिना थारो राइबा न्यू स्कॉर्पियो कल्चर में ले गया, इतना काफ़ी है। अब देखिए, रेटिना ये है विटामिन के नाम। रेटिना की कमी, रेटिना यानी रतौंधी, ये होता है विटामिन ए की कमी से। इब थारा
यानी थायोसिन। थायोसिन की कमी से थायोसिन ये होता है विटामिन B12। अब राइबोफ्लेविन ये होता है B2। नियासिन यानी B3। अब स्कर्वी ये होता है विटामिन C। ये होता है कल्चर, ये विटामिन D यानी कैल्सीफिरोल, इसको विटामिन D भी बोलते हैं। आ गया, ले गया कल्चर फेरा, सॉरी यहाँ पे कल्चर फेरा हो रहेगा, ये कल्चर फेरा विटामिन D। फिर इत्ता ये होता है टोकोफिरोल। ये होता है विटामिन E। और काफ़ी फिलोक्विनोन ये होता है विटामिन K की कमी से। देखो दोस्तों, ये सभी रोग के नाम हो गए, ये विटामिन है, इनकी कमी से ये रोग होते हैं और इन्हें याद करने की ये ट्रिक है। रेटिना थारा राइबोन्यूस्कॉर्पियो कल्चर फेरा में ले गया, इतना काफ़ी है। रेटिना रतौंधी विटामिन A की कमी, थायोसिन यानी विटामिन B12 बोलते हैं, और राइबोफ्लेविन यानी B2, नियासिन यानी B3, स्कॉर्पियो यानी स्कर्वी यानी विटामिन C, कल्चर फेरा यानी कैल्सीफिरोल ये होता है विटामिन D की कमी से, यानी इसको कैल्सीफेरा भी बोलते हैं। किसको? विटामिन D को। इत्ता टोकोफिरोल ये होता है विटामिन E। काफ़ी फिलोक्विनोन ये होता है विटामिन K की कमी से। देखिए आगे बात करते हैं हमें देखिए दोस्तों, यदि इनमें कोई गलती हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं, हम उनका समाधान अवश्य करेंगे। ये होती हैं विटामिन A, B, C, D, E और K, ये सभी होती हैं विटामिन। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं उनकी ट्रिक है रवे सारे वर। विटामिन A, B, C, D, E की कमी से जो रोग होते हैं उनकी ट्रिक है रवे सारे बर। अब देखिए विटामिन A यानी रे से क्या होता है? रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। अब देखिए विटामिन B यानी वे, और विटामिन B की कमी से होता है वेरी। और अब आता है विटामिन C यानी से स्कर्वी, ये होता है विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग। अब आता है विटामिन D यानी रे, और विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स।
और अब आता है विटामिन ई, और इसकी कमी से होता है बांझपन। और बाकी ये आपके सिलेबस में दो नहीं है, कौन से, विटामिन ई और विटामिन के। और ये होता है रे, इससे रक्त का थक्का न बनना। ये विटामिन ए बी सी डी ई की कमी से जो रोग होते हैं उनकी ट्रिक है रवे सारे बरे। विटामिन ए की कमी से रे यानी रतौंधी, विटामिन बी यानी बेरी, विटामिन सी यानी सक्रिवी, डी यानी रिकेट्स, और ई यानी बै मिस बांझपन, विटामिन के यानी रे यानी रक्त का थक्का न बनना। अब ये बात हो गई विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों की। अब हम आगे बात करते हैं 2 नंबर हमारी है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं? जब हमारे भोजन में लंबे समय तक किसी एक प्रोटीन या अधिक प्रोटीन की कमी रहे तो उसे बोलते हैं प्रोटीन कुपोषण। यदि लंबे समय तक एक या अधिक प्रोटीन की कमी रहे, इसे बोलते हैं लंबे समय तक जब हमारे भोजन में एक या अधिक प्रोटीन की कमी हो तो इसे बोलते हैं प्रोटीन कुपोषण। वैसे गरीबी के कारण अत्यधिक लोग अपने भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, जिनके कारण वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और ये प्रोटीन कुपोषण है ना, ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रोटीन कुपोषण बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। और अब हम बात करते हैं गर्भवती महिला व किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, गर्भवती महिला या किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा लेनी चाहिए। गर्भवती महिला और किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले रोगों की। वैसे प्रोटीन की कमी से रोग होता है क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। यह ज़्यादातर बच्चों में होता है और इसके लक्षण हैं कि पेट फूल जाता है और भूख कम लगती है। और इस रोग में स्वभाव जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा जो होती है वो पीली हो जाती है और त्वचा पर काले धब्बे हो जाते हैं।
यानी प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। कौन सा होता है? क्वाशियोरकर। और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसके लक्षण हैं पेट फूल जाना, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली हो जाती है, त्वचा पे काले धब्बे हो जाते हैं। ये क्वाशियोरकर रोग के लक्षण होते हैं और यह प्रोटीन की कमी से होता है। कौन सा रोग है? क्वाशियोरकर है, प्रोटीन की कमी से होता है। अब हमें बात करते हैं इसी में कि यदि प्रोटीन की कमी से तो क्वाशियोरकर रोग होता है और प्रोटीन के साथ यदि पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी नहीं मिलती है, यदि प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी नहीं मिले, यदि ऐसा भोजन कोई ग्रहण करता है तो उसमें रोग होता है मेरस्मस। मेरस्मस रोग कैसे होता है? जब प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, यानी ऊर्जा कम मिलती है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में मेरस्मस रोग हो जाता है। कौन सा रोग है? मेरस्मस। और इसमें क्या होता है? इसमें आँखें कांति विहीन यानी चमक लुप्त हो जाती है, यानी आँखों में चमक नहीं रहती है और आँखें अंदर धंस जाती हैं और शरीर अत्यधिक दुर्बल हो जाता है। ये हो गया प्रोटीन कुपोषण है। इसमें पहला रोग होता है, इसमें प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वाशियोरकर रोग में क्या होता है? बच्चों के पेट फूल जाते हैं, त्वचा पीली हो जाती है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ये रोग होता है प्रोटीन की कमी से। कौन सा? क्वाशियोरकर। यदि प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी नहीं मिलती है तो वहाँ रोग होता है मेरस्मस से। मेरस्मस से क्या होता है? आँखें कांति विहीन यानी चमक लुप्त हो जाती है और आँखें अंदर धंस जाती हैं, शरीर अत्यधिक दुर्बल हो जाता है। इसको बोलते हैं मेरस्मस। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कुपोषण के तीसरे भाग यानी खनिज कुपोषण की। इसकी खनिज कुपोषण है। खनिज कुपोषण है, पहले तो देखते हैं कहते किसे हैं। जब हमारे भोजन में लंबे समय तक किसी खनिज की या एक खनिज या एक से अधिक खनिज की कमी हो तो उसे बोलते हैं खनिज कुपोषण। यदि हमारे शरीर में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें एक या अधिक खनिज की कमी हो जाती है और उस भोजन को क्या कहते हैं? खनिज कुपोषण। उसे कहते हैं खनिज कुपोषण। देखिए दोस्तों, खनिज कुपोषण वैसे तो खनिज ना हमारे शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज हमारे शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए जैसे लौह तत्व खनिज, लौह तत्व खनिज ये
रक्त के हीमोग्लोबिन की मात्रा को सही बनाए रखता है। और यदि इस लौह तत्व खनिज की कमी हो जाती है तो रक्तहीनता के कारण त्वचा पीली दिखाई पड़ती है। देखिए, खनिज कुपोषण है जब हमारे भोजन में किसी एक या एक से अधिक खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं खनिज कुपोषण है। खनिज हमारे शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसे बोलते हैं लौह तत्व खनिज, ये रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को सही बनाए रखते हैं। यदि लौह तत्व खनिज की कमी हो जाती है, यानी ये इसकी मात्रा कम होती है, तो इसमें रक्तहीनता होती है। रक्तहीनता के कारण त्वचा पीली दिखाई पड़ती है। और इस बोलते हैं कैल्शियम है। कैल्शियम यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमज़ोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। यानी कैल्शियम है ना, कैल्शियम की सही और उचित मात्रा हमारे हड्डियों को मजबूत बनाती है। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे भोजन में या हमारे शरीर में और वो हम ग्रहण करते हैं तो इससे हड्डियां कमज़ोर व भंगुर प्रकृति हो जाते हैं। और लास्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं गलगंड या घेंगा। यह रोग होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेंगा। इससे जो है ये हमारा गला है ना, ये सूज कर नीचे लटक जाता है। इसी रोग को क्या बोलते हैं? गलगंड। और इसकी पूर्ति कैसे होती है? इसकी नमक में उचित मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। कहते खनिज कुपोषण, खनिज हमारे शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे लौह तत्व खनिज रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बनाता है। यदि इसकी लौह तत्व खनिज की कमी हो जाती है तो रक्तहीनता हो जाती है। रक्तहीनता से त्वचा पीली दिखाई पड़ती है। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। यदि जब किसी कारणवश से इसकी कमी हो जाती है तो हड्डियां कमज़ोर व भंगुर प्रकृति हो जाती हैं। और आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। इसमें गला सूज जाता है और नीचे लटक जाता है और उभरा हुआ हो जाता है। और ये इसकी आयोडीन कमी की पूर्ति नमक से की जा सकती है, क्योंकि नमक में आयोडीन उचित मात्रा में होता है। देखिए, हमने बात करी, हमारा चैप्टर है भोजन एवं स्वास्थ्य। भोजन वे सभी पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं और जो जीवों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उसे हम भोजन बोलते हैं। और मानव स्वास्थ्य यानी मानव का स्वास्थ्य तभी अच्छा रह सकता है जब वो संतुलित आहार ग्रहण करता है। संतुलित आहार हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, दिमाग को तेज व स्वस्थ बनाता है और थकान दूर करता है, रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। फिर हमने बात की कि पोषक तत्वों के आधार पर भोजन के प्रकार, वो थे 2 प्रकार के, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों उसे कहते हैं संतुलित भोजन। असंतुलित भोजन वे सभी तत्व जो जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित नहीं हों उसे कहते हैं असंतुलित भोजन। फिर हमने बात करी कुपोषण की, यानी कुपोषण लंबे समय तक हमारे भोजन में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे बोलते हैं कुपोषण है। और कुपोषण के हमने 3 प्रकार पढ़े। पहला पढ़ा विटामिन कुपोषण, फिर पढ़ा प्रोटीन कुपोषण, फिर पढ़ा खनिज कुपोषण
और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों की बात कर ली, उनके नाम क्या हैं, उसके कमी से कौन से यानी रोग की कमी से क्या लक्षण होते हैं। फिर हमने प्रोटीन की बात करी, इसमें क्वासियोर का रोग होता है, यदि प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है तो इसमें मेर्समस रोग हो जाता है। इसमें खनिज तत्व में बात करी, लोह तत्व खनिज, जिससे त्वचा पीली पड़ जाती है। रक्तहीनता के कारण यदि इनकी कमी हो जाती है तो कैल्शियम हड्डियां मजबूत करती है, लेकिन जब कमी हो जाती है तो इससे हड्डियां कमज़ोर व भंगुर हो जाती हैं। आयोडीन यानी गलगंड यानी घेंगा, इस रोग हो जाता है। इसमें ग्रस हो जाता है, नमक से इसकी पूर्ति हो जाती है। हमने बात करी सभी चीज़ों की। देखिए दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, शेयर करो अपने दोस्तों के पास ताकि हमें पता चले आपके बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करो। थैंक यू दोस्तों।